कौन बना के दे? मैं बना के दूँ? आपको भूख लगी है? ये देखा, पहले कौन बनाएगा? भूखे बना दूँ। कितने दिन से नहीं खाया? पहले बताओ, खाना कितने दिन से नहीं खाया? 5 दिन से नहीं खाया। अल्लाह, अभी बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई एक और दिन का मज़ेदार व्लॉग, और आज का दिन तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मुझे जाना है दोस्त के घर। लेकिन दोस्त के घर जाने से पहले थोड़ा खिजर को ना वो प्यार करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा, यार उसे छुपाना पड़ेगा कि यार उसे बता के मैं नहीं जा सकती। तो जो ईशू के लिए खाना रेडी किया था, तो खिजर को भी चिकन खाना था, तो उसे भी चिकन फ्राई करके दिया। इसके बाद जो बारी थी, तो वो बारी ये थी कि दोस्त के लिए जो है ना वो गिफ्ट्स, तो गिफ्ट तो मैंने ना ले लिया था एक, तो इसके बाद सोचा बास्केट बना ली जाए, क्यों ना, क्योंकि दोस्त भी तो खास है ना। और मेरे पास तो भाई एक से बढ़ के एक दोस्त है माशाल्लाह। खैर बास्केट मैंने रेडी कर ली थी, कुछ चॉकलेट से, कुछ बिस्किट्स और एक कप और एक टेडी बियर। और उसके बाद जो ये गिफ्ट था ना वो भी मैंने डाल दिया है, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे दोस्त को गिफ्ट जो है ना वो पसंद आएंगे। तो यहाँ पे गिफ्ट्स मैंने रख दिए हैं किधर से छुपा के कॉर्नर में। लाइट्स ऑफ करके अब बाहर जाते हैं और फटाफट है ना 5 मिनट वाला रेडी हो जाते हैं। Few moments later. तो बस जल्दी से जो है ना वो मैं रेडी हो गई। इसके बाद जो है मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई, क्योंकि मैं अकेले तो जाने वाली नहीं थी। अब इतना दूर इसका घर है, पता नहीं कहाँ रहती है, तो मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन बस फिर जल्दी से मैंने जो है ना वो अपने दोस्त को कॉल की, और उसने कहा कि वो येंगो करा कर आ चुकी है घर के नीचे। तो अब हम जा रहे हैं खिजर से चुपचाप छुपके ताकि वो ना देख ना ले मुझे। अगर उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ी कयामत कर देगा। वैसे उसे हर जगह मेरे साथ चलना होता है, पीछे को मामा पीछे, लेकिन फिर यही है ना कि जाता है फिर वहाँ जाके तंग करता है कि घर चलो। और बस सिर्फ दोस्तों के साथ जाना है, तो भाई दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं जो है ना उसे नहीं लेकर आई। खैर अब घर जाके उसे मना लूँगी। फिलहाल तो यहाँ पे मैडम ना शिफा, वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ हैं, तो भाई उन्हें भी मनाना है। एक तो हर कोई मुझसे नाराज़ हो जाता है यार, फिर मनाते रहो। खैर कोई नहीं, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। और अभी जो है ना हम जा रहे हैं, लेकिन यार हर जगह ट्रैफिक, पता नहीं कहाँ रहती है ये लड़की। इतना इसने मुझे कोई तंग किया है ना पूरा रास्ता। एक तो हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से ये रिक्शे वाले की बेचारे की मेहरबानी कि गलत रास्ते से 2 बार लेके गया, अब फिर से जो है ना वो घुमा के लेके जा रहा है। बिल्कुल बेवकूफ़ रिक्शे वाला है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ जाना है। इतना लोगों से पूछ के 2 बार गलत रास्तों पे लेके जाके पता नहीं कहाँ ले गया था। इसके बाद जाके फाइनली कहीं इसे वो एड्रेस समझ आया, और इसने हमें जो है ना वो लोकेशन पे उतार दिया। अब हम जा रहे हैं अंदर पैदल। और लाइट तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे आने से पहले ही लाइट तो जो है ना वो यहाँ पे चली गई। खैर चलो, अभी हमने पूछा है कि कहाँ जाना है, तो बोला सीधा गली के अंदर आओ, तो हम सीधा जा रहे हैं। शाबाश बेटा। और इस रिक्शे वाले पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतने पैसे लेने के बाद भी जो है ना इसने हमें कहाँ पे उतार दिया। अब इतना चल के हमें जाना पड़ रहा है, इतना गली के अंदर कोई कॉर्नर पे घर है, और शिफा जो है ना वो गुस्से में बस बड़बड़ कर रही है। और यहाँ पे हमें शाफिया जो है वो ऊपर से नज़र आ गई, तो चलो अब जल्दी से ऊपर जाते हैं। बैठ के पहले तो सुकून की सांस लेंगे, क्योंकि इतना चल के हम लोग तो थक गए। लेकिन भाई जितना रास्ता चल कर आए उससे ज़्यादा हैवी तो डरावनी इसकी सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह का नाम लेते दरूद शरीफ पढ़ते जो है ना वो ऊपर चढ़ते हैं, और फिर ऊपर जाके ही अब आपसे मिलते हैं। और जब शाफिया यहाँ हमसे मिली तो हमें लगा चलो फाइनली घर आ गया, लेकिन उसने कहा अब एक और सीढ़ी ऊपर, एक और फ्लोर ऊपर। मतलब इतना कोई डरावना। एक तो इसका जो ये देखो पूरा सीढ़ियों का है ना सेटअप, समझ नहीं आ रहा कहाँ पकड़े बंदा, क्या करे। ऊपर से लाइट्स नहीं, सामान हाथ में। चलो खैर फिर भी जाना तो है। एक और फ्लोर ऊपर चढ़ के हम फाइनली इसके घर आ गए। लेकिन यार लाइटें नहीं है। एक तो लाइटों ने हर जगह है ना जो बर्बादी मचाई हुई है लाइटों ने, और लाइटों की वजह से सब इतने परेशान है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर चलो, अभी जो है हम यहाँ दोस्तें मिले हैं, तो हम लाइट्स हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इंशाल्लाह जो है ना वो पूरा अपना एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं, और दिन भी इतना ख़ास है, शाफिया के बर्थडे का दिन है। तो भाई ये हमारी नई नवेली दुल्हन का जो रूम है, फर्नीचर है, माशाल्लाह से सब बहुत प्यारा है। और ये मैं हूँ जो मैं भी बहुत प्यारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने अभी तो घर पे आई हूँ। अच्छा आगे मुझे मैंने लोकेशन देखी ना, मेरे घर से करीब आ रहा था। पहले कहती मेरे घर पे आ।
मैंने कहा मेरे घर से करीब है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं इसको लेने के लिए गई। तुम अकेले नहीं आ सकती थी यार। यंगो में लेने के लिए इसको ले लिया। अब रिक्शे वाले को बोला क्या भाई मैं यंगो में देखती हूँ, कितना प्राइस आ रहा है वहीं से चलेंगे। इतनी कोई अमीरजादे की औलाद है ना, उसको 300 आ गया यंगो में, 500 दूंगी चलो। मैं बोल रही हूँ यंगो में इसके पास तो वैसे भी बहुत नोट है। अजीब यार, कोई मुफ्त का पैसा है। अल्लाह मैं थक गई थी यार। एक तो बस कर दे कोमल। मेरे इतना दिमाग में ऊपर से ट्रैफिक ये पूरा वो पूरा जाम। अच्छा चल सांस ले। अरे मुझे इतना मेरे को इसको मारू पकड़। तो ये थी इसकी कहानी, इसकी ज़ुबानी। इसने बहुत तंग किया था मुझे पूरा रास्ता, लेकिन फिर भी इसको ही मुझसे कंप्लेन थी कि सिर्फ एक मुझे घर पे लेने आई है, तो इसने मुझे इतनी बातें सुनाई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अब यहाँ महारानियों की तरह जो है ना वो मेकअप कर रही है। घर से तैयार होकर नहीं आ सकती थी क्या? लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये मुझे घर तक लेने आई थी। मैं अकेली आ नहीं सकती थी और ये मुझे लेने आई, तो इस नवाब ने मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। पूरा रास्ता जो है ना ये इतना कोई मुंह बना कर आई थी कि पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया था। पूरा रास्ता इसने मुझसे तो बात नहीं की, साथ साथ इसने जो है ना पूरा केक खराब कर दिया। केक इसको उठाने के लिए दिया था ना, तो इसने केक का जो है ना वो बिल्कुल कांड कर दिया था। केक का तो बैंड बजा दिया था इसने। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, दोस्त है और वो दोस्त ही नहीं जो हमारी बेइज्जती ना करे। और दोस्तों की बातों को दिल पे नहीं लेते, तो इसलिए मैं इनकी बातें ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ही देती हूँ, क्योंकि अगर इनकी बातें दिल पे ले ली तो हो गया काम। अब जो है वो ये तो रेडी हो रही है यहाँ पर। शाफिया जो है वो बाहर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर रही है। मीन्स उसने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन रोटियाँ वगैरह जो है उसका इंतज़ाम कर रही है। और रही बात इरम की, तो पूछो ही मत। जिल्लत मर जा, अंदर मर जा, दीवार के अंदर घुस जा। हेलो बंद करना कैमरा। नहीं करूँगी तो क्यों इतना लेट आई? शक्ल दिखा। सॉरी इतना लेट कोई तब क्या कर रही है? अब गिफ्ट दिखा, तुम लोग के रवाड़े चढ़ी हुई हूँ ना। अब गिफ्ट दिखा। प्रीति गर्ल, इतनी छोटी सी बच्ची किसी ने तो क्या लेंगे? मिल नहीं रही थी शो पर। वो तो बस आउट कर। आधा घंटा गुजार देती मैं। बस रिंग दिखा रही है अपनी। रिंग दिखा रही Guys, ये है अपनी रिंग दिखा रही है, अपने आप को छुपा नहीं रही है। और लड़कियों का असल मकसद रिंग दिखाना। और 5 मिनट में आ रही हूँ कह के 1 घंटे तक ना आने वाली लड़की है ना, वो मेरी दोस्त इरम है। काफ़ी दिनों पहले से जो है वो प्लान बना हुआ था कि हमें शाफिया के घर जाना है, उसका वेडिंग गिफ्ट भी देना है और उसका सरप्राइज थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है, ताकि वो जो है ना खुश हो जाए। दोस्ती यही है कि भाई कुछ छोटे मोटे जो दिन होते हैं ना उन्हें बहुत खास बना दिया जाए। और लाजमी नहीं है कि चीज़ों से, गिफ्ट से, पैसों से, इन सब से ही होता है। सिर्फ दोस्त को याद रखना भी बहुत है। और मेरे लिए तो ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो मेरी दोस्तें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी बास्केट में हमने क्या किया? कच्ची फेंके इकले निकाल के खाइए, ये भी तो बता। इसलिए खाई हूँ। देने जाऊँ इरम, हम इसकी जो बास्केट गिफ्ट लाए ना उसमें से इकले निकाल के खा ले। टॉफी देती हूँ यार, तुम मुझे गरीब समझती हो हैं? नहीं तो बहुत अमीर है, पर हम भूखे हैं। हम भूखे हैं, यू आर नॉट गरीब। हम पैदा ही भूखे हुए थे। इसकी कहानी इसको भी बता, तेरी कहानी, इसकी कहानी बताऊँ मैं? क्या? इसके साथ क्या किया मेरे साथ? तो बैठ के तसल्ली से बताती हूँ। मैं कैमरा ऑफ इसके करके बताऊँ ना कारनामे- फिर? इसके कारनामे में बताती हूँ मेरे साथ क्या किया है। बस कर चुप। चुप कर, पहले मैं देखूं। यार कैसी कोई 1 नंबर की बुखड़ है मेरी दोस्त। तो उसने सबसे पहले जो चीज़ थी ना वो अपने पास रख दी। टॉफीज थी, शाई थी, सब अब ये खा रही है। और खैर मैं भी अभी पीछे से ना जो उठा लूँगी और खाऊंगी बहुत मज़े से। और यहाँ ये इरम को पूरी कहानी बता रही है, जो पूरा रास्ते की कहानी इसने अभी शाफिया को बताई, अब ये इरम को बता रही है। मतलब ये मेरी बेइज्जती ही करवा रही है। और देखो कितने मज़े से एक दूसरे को तालियां मार के मुझ पर हंसे जा रही हैं कब से। कैसी गंदी दोस्त है मेरी। फिर मैं इसके लिए केक लेने गई, ठीक है? इसके लिए बल्कि मेरे को केक लेना था, मैंने इसके लिए भी लेने गई। गुरु मंदिर है ना इधर से, पैदल वहाँ पे 3 रोटी रोस्ट लेकर तो मरते मरते बची हूँ मैं। व्लॉग बंद कर तू। नहीं, पूरी बात सुना। सही है, मैं वहाँ गई हूँ, केक लिया। कोई क्या समझे मैंने क्या किया है? पता चला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। लेट मी स्पीक फर्स्ट, ओके? लिसन टू मी। तो इसके बाद मैंने उसको घर आके मैंने लोकेशन चेक की कि मैं 4 बजे घर पहुंची। सही? यार मेरी बेइज्जती कर रही है ना। अच्छा आगे सुन। बोला तो सही है। हाँ, बोला तो लात मारूंगी ना सीधी यहाँ से जाएगी। 4:30 बजे मैं घर पहुंची। मैंने चेक किया लोकेशन वगैरह, तो मेरे घर से लेफ्टाबाद करीब पड़ रहा था, ठीक है? नहीं कहती मुझे लेने के लिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं लेने के लिए मैं इसको
बग 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 इसकी कहानी जो थी ना वो ख़त्म तो बिल्कुल होने वाली नहीं थी, तो इसलिए अब इसको इग्नोर करके बाहर जाते हैं और किचन के नज़ारे करके आते हैं कि किचन में आखिर क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले जो है ना वो फ़िश जो मैं बिल्कुल नहीं खाती, सेकंड थे बिरयानी, तो चलो बिरयानी तो मैं खाती हूँ, और थर्ड है ना जो मीठे में है कस्टर्ड मतलब लब्बी शीरी वाला, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इसलिए शाफिया जो है ना वो मुझसे नाराज़ हो गई है, लेकिन मैं पानी वाली जेली ज़रूर खाऊंगी क्योंकि वो तो मैं खाती हूँ। यार तो फिर बता नहीं थी मुझे। हाँ मैं जेली खाती हूँ, रेड वाली जेली मिल रहा है अपना। कुछ भी नहीं खाती है। तो क्यों ये फिश भी नहीं खाती है? नहीं, मैं फिश नहीं खाती, इसको मैंने कहा जेली काट के वो डाल दे दोनों। कैसे ले तो औरतों वाली हरकत करते। क्या शादी है ना, अच्छा अच्छा वो सीधा कर देती है। शादी का लड्डू वो जो खाए वो पछता है जो ना खाए वो भी वो भी पछता है। मैं नहीं खाऊंगी। खाना तो है, खाना तो है दरबार, हमने आपको भी खिलाना है ये लड्डू। शक्ल दिखाओ। आपके जीजू गायब हो गए। ओहो ओहो। हमारे जीजू तैयार हो रहे। और यहाँ पर हम जो है ना वो शिफा को शादी के लिए एग्री करते हुए, क्योंकि यार दोस्तों में किसी की तो शादी होनी चाहिए और शादी भी हो यार थोड़ी सी धूमधाम से, ताकि मस्ती करें डांडिए खेलें तो और ही मज़ा आ जाएगा। और अब जो मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्तें हैं वो काम कर रही हैं, दस्तर लगवा रही हैं। खाना जब बिल्कुल लग जाएगा ना इसके बाद जो है वो मैं बैठूंगी खाना खाने के लिए। फ़िलहाल तो जो है ना वो मैं सिर्फ यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, क्योंकि वाकई सच में मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन मेरी दोस्त है ना उनके साथ आके फिर दर्द का तो भाई ये है कि बातों से थोड़ा सा दर्द कम हो ही जाता है। और आज के इस व्लॉग में मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया ही होगा, क्योंकि आप लोगों को भी ये तो पता चल गया होगा इस व्लॉग के ज़रिए कि भाई हम जब साथ मिलते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को बहुत 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 तंग करते हैं। और अगर आप सबको आज का जो ये मज़ेदार व्लॉग है अगर पसंद आए, हमारा लड़ना, हमारा पागलों की तरह झगड़ना और ये जो पागलों वाली हरकतें शिफा कर रही है, तो अगर आपको इसका जो ये बचपना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलो बिरयानी नहीं खा। मैं सिर्फ बिरयानी। सो मच हंग्री। चलो मैं तो खा लूंगी। तो यहाँ हम सब लोग जो है ना वो बैठ के पहले तो खाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, लेकिन यार आप लोग यहाँ पे गौर करो कि शिफा कर क्या रही है आखिर। मतलब कि फ्री का खाना है तो क्या कितना खाएगी, खाए जा रही है खाए जा रही है खाए जा रही है। प्लेट देखो भर भर के साथ तमाशा रखा है। बेटा तेरी प्लेट बड़ी थी, खत्म हो गई, मेरा नहीं खत्म हो रहा। वैसे सारी मजाक मस्ती तफरी सब एक तरफ, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। खैर मैंने तो फिश नहीं खाई थी, मैंने ना कस्टर्ड भी नहीं खाया, लेकिन मैंने कढ़ाई खाई और मैंने बिरयानी खाई, दोनों ही माशाल्लाह मस्त बहुत अच्छी बनी थी। तो भाई शाफिया के हैं जो आज हमारी दावत थी ना वो बहुत अच्छी दावत उसने की थी और खाना भी मतलब बहुत बहुत अच्छा था। और खाना तो हम लोगों ने खा लिया था, लेकिन दस्तर पे कम से कम भी ना हम लोग कोई 45 मिनट या फिर 50 मिनट तक तो हम लोग दस्तर पे ही थे, क्योंकि हम लोग इतनी कोई नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे कि बातों बातों में पता ही नहीं चला। दोस्तें जब साथ मिलती है ना तो भाई वक्त ऐसा स्पीड से भागता है कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ इरम थोड़ा काम कर रही है और काम के वक्त इरम ने सोचा कि वो थोड़ा सीरियस होकर काम करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने उसे सीरियस होने दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। और आज खास कर जो हमारी शिफा है ना उसे बहुत ज़्यादा मस्ती थी, तो उसने तो जो है ना वो बहुत ही उधम मचाया हुआ था। और मुझे लगता है आज इसका थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया है, ये कभी पतीले के साथ डांस कर रही है तो कभी गाने गा रही है, पता नहीं क्या ही चाह रही है। और बेचारी शाफिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियों में मस्त मगन लगी पड़ी है। वो अपने मियाँ जी के लिए खाना निकाल के फिर नीचे सास ससुर को खाना भेज रही है, और साथ ही साथ जो है ना उसने हमारे मज़ेदार दूध पती मीठी शानदार चाय जो है ना वो रेडी कर दी है। तो अब थोड़ी देर सुकून से बैठ के चाय पी लेते हैं। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। बड़ा हरामी हो बेटा। ये है केक, आज का केक लिया तो ब्लू रिबन से है ना, ब्लू रिबन से लिया ना, लेकिन लगे ऐसे रहा कि हम कबाड़ी से लाए। क्या ख्याल है इसका में आपका, बोलो। कुछ ख्याल नहीं है, शादी का नाम लेके तुम लोगों ने मुझे पका दिया। शादी नहीं करोगी? अब फाइनल डिसीजन क्या है तुम्हारा? नहीं करना। शादी नहीं करनी? चलो नेक्स्ट। बिल्कुल भी नहीं, शादी से मुझे दूर रखो। क्यों भाई, क्यों? कर लो, शादी कर लो। नहीं, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट अल्लाह अल्लाह कर लो ना। बिल्कुल भी नहीं। शाफिया आप बताओ शादी करके कैसा लगा? बिल्कुल भी नहीं करना। शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी। शादी की बातों को इग्नोर करते हुए जो अब ये कबाड़ी वाला केक है उसे कट कर लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. क्या पियो?
लैपन कर दूँ। तो ये थी हमारी छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती है ना, उसे हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह का शुक्र, बहुत मज़ा आता है और आज बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। केक कट कर लिया, एक दूसरे को केक खिला दिया। अब जो बारी है ना वो गिफ्ट देने की है, तो चलो। मेरा गिफ्ट कोई पास कर दो। यार ये हड्डा नाम कोई चीज़ के लिए खड़ी नहीं होती है। तो सबसे पहले जो है ना वो ईरम ने गिफ्ट दिए हैं अपने, जो लेकर आई थी शाफिया के लिए। तो वो सारे गिफ्ट ईरम दे रही है शाफिया को, तब तक मैं जो है ना वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद देगी शिफा गिफ्ट, तो फिर भी मैं ही वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि पिक्चर्स और वीडियोस ही तो भाई मेरा ही काम है। इसके बाद जब मैं दूंगी तब पता नहीं कौन बनाएगा। खैर फिलहाल तो अब ये बंदरिया है ना, ये देने जा रही है गिफ्ट, तो इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। और यहाँ मैं खुद ही गिफ्ट देते हुए खुद ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये जो मेरी बुखर दोस्त है ना, आप लोग देखो केक पे किस तरह टूट गई हैं। खा चम्मच भर भर के ना कोई इसने केक खाया है ईरम ने, और जब मैंने इसकी वीडियो बना ली तो बेचारी डर के भाग गई। खैर इसके बाद जो है ना शाफिया ने हमें लाइट्स वगैरह खोल के अपना पूरा रूम दिखाया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्लाह इसके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। और भाई इसकी जो शादी के बाद है ना फर्स्ट बर्थडे, तो इसके जो मियाँ जी है ना, उन्होंने इसे गोल्ड की रिंग गिफ्ट दी है। तो भाई अल्लाह पाक से हमेशा हमेशा बहुत खुश रखे और ये सब कुछ पहनना, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ इसे नसीब करे। और यहाँ मैं शिफा को यही कह रही थी कि शादी कर ले ताकि तुझे तेरा हस्बैंड भी जो है ना वो ऐसे गिफ्ट्स ला के देगा। लालच दे रही थी उसे, लेकिन वो नहीं मानी। और इसके बाद बनाई हमने कुछ खास यादें, कुछ टिकटॉक्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई। और बस फिर यहाँ पर भी यार दरबार ने लपी शीरी भी ना ठूस ठूस के खाई है। मतलब जब से आए ना माशाल्लाह 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 लगातार इधर की खा ही रही है। अल्लाह इसे सेहत दे भाई। और यंगो से हमने जो ना हमारी राइड बुक करवा दी है, तो जब तक राइड आएगी तब तक यहाँ पे मेल मिलाप हो जाए। मेरे घर आना प्लीज। हाँ जरूर। अब कब आएगी? इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। उसने कहा है कि नीचे शोर नहीं। Guys, we are going, okay? Please like us, follow us, do and do comment, please. शोर नहीं करने का बोला है उसने। Please, उसने शोर नहीं करने का बोला है। और ऐसे अगर दोस्त हो ना तो दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है। वो बेचारी कह रही है कि आप लोग शोर मत करना क्योंकि नीचे सब सो गए हैं। तो यहाँ पे ये लोग चीख चीख के बता के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं गाइस, हम जा रहे हैं। और इतना ज़ोर ज़ोर से शोर कर रही है ना कि क्या बताऊँ। लेकिन मस्ती बहुत की, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र। आज का जो दिन था ना यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने साथ। और शाफिया को तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि उसने इस तरह हमें बुलाया अपने घर। और एक यादगार दिन हमारा जो ना यहाँ पे गुजरा है बहुत अच्छे से माशाल्लाह। बस अब सीढ़ियाँ जो है ना वो अच्छे से उतर जाएँ, क्योंकि ये सीढ़ियाँ उतरने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हमें यही डर था कि कहीं मजाक मस्ती में ना एक आधी मतलब हाथ पाँव ना तुड़वा दे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की थी, तो हमें यही डर था कि इतना हंसे हैं तो भाई अब आगे कोई टेंशन ना हो। शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत अच्छा दिन गुजरा। अल्लाह का बहुत 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 एहसान है। और यहाँ अल्लाह अल्लाह करते करते ही मैं घर भी आ गई। तो भाई जो आज का जो व्लॉग है ना बस वो यहीं तक था। और आगे जो पूरी रात का टाइम है ना वो पूरा टाइम मेरे छोटे से प्यारे से मूसा के नाम पे है। तो भाई खाला और जो मूसा है ना वो मस्ती करेंगे, मूसा तंग करेगा, खाला उसे संभालेगी और इसी तरह रात गुजर जाएंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।